हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जेकेपीएससी का एक एग्ज़ाम के बारे में जो है डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर स्लैश असिस्टेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एग्ज़ाम, जो कि 22 जैन को स्केड्यूल है। 22 जैन 2023 22 जैन 2023 को स्केड्यूल है। इसके रिलेटेड जो इस एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है इसको पढ़ने की, इसको सॉल्व करने की, तो वो मैं अभी आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं पैटर्न की ओर। तो पैटर्न में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिविजन्स हैं, एक पॉइंट ए बी सी एंड डी। उसमें इन्होंने डिस्कस किया फुल एग्जाम पैटर्न को और मार्किंग स्कीम को। ठीक है, हर एक पार्ट कितने मार्क्स रखता है, कितनी वेटेज रखता है, वो सब यहाँ पर जेकेपीएससी की नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले पैटर्न में एक पार्ट आ जाता है रिटन एग्जाम का। ठीक है, रिटन एग्जाम का आ जाता है जिसके हैं 68 पॉइंट्स। 68 पॉइंट्स है, ये होगा एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, ये जो रिटन एग्जाम होगा ये एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम होगा, जो कि 22 जैन को स्केड्यूल है। ओके, 68 पॉइंट्स। अगर आप पीएससी नोटिफिकेशन देखेंगे वहाँ पर लिखा है मिनिमम इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम वहाँ पर उन्होंने वर्ड स्पेसिफाई किया है, तो दैट मीन्स 110 120 भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम लगा के चलें कि मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अगर मैं इक्वल मार्क्स दूँ तो हमें पता चलता है कि 0.68 मार्क का सिंगल क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, पर क्वेश्चन वेटेज होगी 0.68। ओके, और साथ ही में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, कितनी 0.25 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू सिंगल क्वेश्चन विच बिकम्स 0.17। तो मतलब ये हो गया कि अगर 68 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस में से कोई भी आपने क्वेश्चन गलत किया तो गलत करने के लिए आपके 0.17 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, 0.17 मार्क डिडक्ट होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ओके, और टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम को सॉल्व करने की टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स की। सिंपल है, एक ही पार्ट में है। ठीक है, सब्जेक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं पैटर्न पूरा बता देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो जो क्वालिफायर्स होंगे इसके रिटन एग्जाम के, उन लोगों का होगा इंटरव्यू जो 25 पॉइंट्स रखेगा। ठीक है, 25 पॉइंट्स रखेगा। इसमें है वही सब कुछ टॉपिक वगैरह डिस्कस करना, ऑन स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाएगा, बस पर्सनालिटी टेस्ट तो साथ में रहता ही है। उसके साथ साथ एक ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके लिए 5 मिनट्स के लिए आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है। जो भी आपको वो टॉपिक देंगे वहाँ पर जो पैनल होगा जेकेपीएससी का, जो भी आपको टॉपिक देगा उसमें आपने 5 मिनट्स डेमोन्स्ट्रेशन देनी है। इसकी होगी 25 पॉइंट्स। ओके, इसके 25 पॉइंट्स। नाउ सी, ये हैं पॉइंट्स हायर क्वालिफिकेशन के। ठीक है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कि वुमेन लॉ पे होता है डिप्लोमा, वुमेन लॉ पे होता है साइबर लॉ, ठीक है, लेबर लॉ, इनके अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके होंगे 2 पॉइंट्स। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ की हुई है, दैट मींस LLM की हुई है, तो उसके होंगे एक्स्ट्रा 4 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर स्पेशल एट्रीब्यूट्स को भी कुछ पॉइंट्स अलॉटेड हैं। जिन्होंने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है उनको 1 पॉइंट, एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, सर्टिफिकेट है उनके पास 1 पॉइंट उनका, गोल्ड मेडल LLB है तो उनका भी 1 पॉइंट। ठीक है, जो जो एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप एकेडमिक्स में, तो वो सब का आपको फायदा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नाउ ड्यूरेशन कितनी है इस एग्जाम की? 2 आवर्स है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, इसकी बात करूँ, ड्यूरेशन है इसकी 2 आवर्स। अब इसके रिगार्डिंग हमें पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स कितने? 8, टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से जैसे कि लॉ ऑफ क्राइम्स है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, CRPC, CPC, ओके, एक्सेट्रा, ऐसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे मिला करके 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो स्पेसिफाइड जेकेपीएससी की नोटिफिकेशन आप देखेंगे वहाँ पर सिलेबस
स्पेसिफाइड है, टॉपिक वाइज सिलेबस स्पेसिफाइड है, तो आप उसे चेक करें, ठीक है। वही आएंगे, वही सब्जेक्ट्स आपको रिटन एग्जाम में इसके पूछे जाएंगे जो कि 22 जनवरी को स्केड्यूल्ड है। अब इसी के चलते, इसी नोटिफिकेशन के चलते हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है। टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी BLO ALR एग्जाम के लिए। टोटल हमारे पास 8 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से 6 सब्जेक्ट वाइज होंगे एंड 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जो भी नंबर वहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर आप कॉल करके आप डिटेल्स इन टेस्ट सीरीज की आप पूछ सकते हैं। बात आ जाती है अब सॉल्व करने की, रिटन टेस्ट को सॉल्व करने की बात आ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। और हमारा शीट है सिंपल, वैसे ही MCQ फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आप, उसके एंड के जो लीव्स होते हैं, 2 लीव्स होते हैं, रफ वर्क की स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड होती है। पहले यहाँ पर पेपर सॉल्व कर लें, ठीक है, बेटर रहेगा। एंड का जो हाफ एन आवर रह जाएगा उसमें आप OMR पे मार्क करना स्टार्ट कीजिए। सीधा OMR पे मार्क करना स्टार्ट कर देना, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन के आंसर का हिंट हमें दूसरे क्वेश्चन से मिल जाता है, ठीक है। तो ताकि ये हिंट की हेल्प लेने के हमारे पास स्कोप ओपन रहे, इसलिए पहले यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व कर लो। 1 का आंसर A, 2 का C, 3 का B, ऐसे ऐसा करके जो भी आपको लगता है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आप डाउटफुल जो आंसर्स है उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हो सकता है ये हो, जो प्रोबेबल आंसर्स आपको लगते हैं आप रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मिनिमम लास्ट का जो हाफ एन आवर है, मिनिमम वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाफ एन आवर से कम मत रखना OMR पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक टीडियस प्रोसेस है, ठीक है। जब आप एनसर्कल करते जाएंगे, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस को आपने एनसर्कल करना है, ठीक है, तो एनसर्कल करने में पूरा ध्यान देना होता है। ये ध्यान रखना होता है कि एक ही क्वेश्चन को आप 2 ऑप्शंस एनसर्कल तो नहीं कर रहे आप एक ही क्वेश्चन में। तो इसीलिए एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने पास अवेलेबल रखिए, जिसमें आप OMR को फिलअप करेंगे, ठीक है, OMR को फिलअप करेंगे। प्लस ये भी एक चीज़ हो सकती है, जैसे इन्होंने मेंशन किया नोटिफिकेशन में कि मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे, तो ये 110 या 120 क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। तो उसको भी ध्यान में रख के चलना है कि अगर इन केस 110 या 120 क्वेश्चंस आ गए, मेरी स्पीड इतनी हो कि मैं इतने क्वेश्चंस 2 आवर्स में सॉल्व कर सकता हूँ, प्लस OMR पे भी मार्क कर सकता हूँ, ओके। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि 110 और 120 भी हो सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा रही हूँ, क्योंकि OMR शीट आप देखेंगे उस पर जो स्पेस होती है ना, स्पेस होती है 1 2 3, ये अप टू 120 क्वेश्चंस की होती है, ठीक है। यूजुअली हमने जितने भी एग्जाम्स वगैरह देते हैं PO KS एंड ऑल, तो उसमें टोटल हमें 100 क्वेश्चंस आए होते हैं, तो रेस्ट ऑफ दी जो 20 होती है उसकी जो OMR शीट जो होती है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस ही नहीं पूछे होते। बट सिंस यहाँ पे स्कोप ओपन रखा गया है कि मिनिमम 100 क्वेश्चंस उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू गोइंग बाय द स्पेस अवेलेबल इन द OMR शीट, इसमें 120 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अपने आप को रेडी रखिए, ठीक है, प्रिपेयर रखिए, ये एक्सपेक्टेशन आप जरूर रखिए, पेपर में हो सकती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक। तो अब इसी के चलते आपको हमारी कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं। टोटल 8 टेस्ट होंगे, जिसमें से 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे एंड 2 मॉक टेस्ट होंगे, जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दोनों ये ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगी टेस्ट सीरीज, और ऑफलाइन फॉर्मेट में भी होगी। फर्दर डिटेल्स के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।